है वो कोई अलग बात है। और वो बात ये है कि आप सब जानते हैं और आप सब अपने अपने क्षेत्र के साथियों से, महिलाओं से, युवाओं से इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि वो जन स्वराज के साथ जुड़े। लेकिन जो कुछ मैं समझ आया हूं उसमें ये बात जोड़ना जरूरी है कि जन स्वराज उनको क्या देने का वादा कर रहा है। हम क्यों एक विकल्प हैं जिसके लिए हम उनका साथ, उनका वोट इस इलेक्शन में मांगना चाह रहे हैं। ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर प्रशांत किशोर जी ने अपनी पदयात्रा के दौरान कई बार लोगों को दिया है, लेकिन जितनी बार लोगों को बताया जाए उतना ही कम लगता है। सबसे पहली बात तो ये है कि बिहार पिछले 40 या 50 सालों में जहां था लगभग वही है। विकास के स्तर पे भारत में अगर सारे राज्यों की गिनती की जाए तो 50 साल पहले भी बिहार विकास के अंतिम पायदान पे था और आज भी बिहार विकास के अंतिम पायदान पर ही है। बहुत कम लोग जो आम जीवन बिताते हैं वो इस बात को समझते हैं कि हम बिहार के लोग पिछले 50 सालों से ठगे जाते रहे हैं। वो इसलिए कि हमने खुद को ठगा है। हमने कभी ये नहीं सोचा है कि विकास के लिए सबसे जरूरी क्या है। विकास के लिए सबसे जरूरी ये है कि हमारी अगली पीढ़ी हमसे बेहतर हो, तभी विकास होगा। अगर हम मजदूर हैं, 20 साल के बाद मेरा बेटा मजदूर हो जाता है तो विकास कुछ नहीं हुआ। इस बात को बहुत कम लोग समझ पाते हैं और ये समझाना जरूरी है। 20 साल पहले जो दुकानदार था उसका बेटा आज भी अगर दुकानदार रह गया तो बिहार का विकास कुछ नहीं हुआ। ये बात समझना और समझाना बहुत जरूरी है। और इसके लिए जो जरूरी है उसका पहला पायदान है बिहार में शिक्षा का होना। आपके बच्चों को आपके घर के पास अच्छी शिक्षा मिले, ये जरूरी है। आपके बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए, कॉलेज में जाने के लिए यहां से दिल्ली नहीं जाना पड़े या यहां से कोटा नहीं जाना पड़े, ये भी समझना जरूरी है। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, किसी भी राजनीतिक दल ने आज तक आपसे ये वादा नहीं किया कि हम आपके बच्चों का भविष्य सुधारने वाले हैं। सबने कोई न कोई वादा किया और वो सारे के सारे वादे निभाए गए, इसको हम नहीं नकार सकते। किसी ने मंदिर कहा तो मंदिर दिया, किसी ने चावल कहा 5 किलो, चलिए 4 किलो चावल मिला। किसी ने बिजली पानी का इंतजाम करवाने के लिए कहा तो वो भी आपको मिला। लेकिन न तो आपने पूछा और न ही इन राजनीतिक दलों ने आपको इस बात का वादा किया कि आपके बच्चों का भविष्य कैसे सुदृढ़ हो, कैसे मजबूत हो। यही समझना और समझाना हमारा मुख्य कर्तव्य है। इलेक्शन आज है, इलेक्शन फिर 10 महीने बाद, 1 साल बाद फिर आएगा। लेकिन इस बीच में एक प्रक्रिया है जो कि चलती जा रही है। लोगों के दिमाग में जो गलत धारणाएं हैं उसको बदलने की। लोग कहते हैं बिहार में भ्रष्टाचार बहुत है। भ्रष्टाचार अगर है
तो उसके कारण भी हम और आप ही हैं। अगर हम किसी मुखिया के चुनाव में मुर्गा भात खाने के बाद वोट दे देते हैं, या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने 500 रुपए देने का वादा किया, वो सुनकर हम वोट दे देते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि जिनको हम जिता रहे हैं वो अपना पैसा कैसे हमसे वापस करेंगे। वो उनको तो अपना पैसा वापस करना है ना। इसीलिए भ्रष्टाचार की शुरुआत हम ही से, आपसे हो रही। जब तक हम इस चेन को तोड़ेंगे नहीं, तब तक कुछ रुकेगा नहीं। और आप कहेंगे कि पिछले सालों में हमने सारे पार्टियों को देख लिया। एक पार्टी को देखा, लालू जी को देखा, कुछ नहीं हुआ। नीतीश जी को देखा, फिर कुछ नहीं हुआ। तो हमारे पास कोई विकल्प भी तो नहीं था। अब जन सुराज आपको वही विकल्प दे रही है। वो आपसे कहती है कि आप समझिए आपके बच्चों का भविष्य किस तरह सुरक्षित हो सकता है। जो पार्टियां आपको अब तक लीड करती आ रही हैं, अब तक शासन करती आ रही हैं, उन सब ने आपको केवल ठगा है। आपको न तो प्रॉमिस किया है, न दिया है कि आपके बच्चे कैसे आगे जाकर अच्छा करें। दूसरी बात, बिहार के बच्चे पढ़ने के लिए, बिहार के युवा जब रोजगार के लिए बिहार से बाहर जाते हैं, तो उन तरह तरह के ताने सुनने पड़ते हैं। बिहारी है, बिहारी है, कुछ भी कहने के लिए बाहर के लोग आराम से कह देते हैं। और हमारे इस बात को मानकर चुप रहते हैं कि बिहार में गरीबी है, बिहार में जात पात है, बिहार में रोजगार नहीं है। और इस चीज की का दर्द केवल वही समझ सकता है जिसने इस बात को खुद भोगा है। और वो आपसे नहीं कह पाते हैं केवल इसलिए कि वो जानते हैं कि वो आपसे कहकर फायदा क्या है, क्योंकि और तो कोई रास्ता है नहीं। आप तो अभी भी उन्हीं पार्टियों को वोट करेंगे जिन्होंने 50 साल से आपके ऊपर गलत तरह से शासन किया है। हम केवल यही लोगों को समझाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि आप सब काफी दिनों से जन स्वराज के साथ जुड़े हैं, हमारे लिए कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। तो मैं एक बार फिर केवल इसी बात का जोर देने के लिए आपके सामने खड़ा हुआ हूं कि आपके पार्टी के अध्यक्ष, नव चुने हुए अध्यक्ष के तौर पे एक बार फिर आपको आपके साथ के लिए धन्यवाद दूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पार्टी के लिए इतने लोगों से जोड़ रहे हैं, पार्टी को इतने लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मैंने पूछा था अभी रास्ते में आते समय कि मुझे पार्टी के बहुत सारे पोस्टर्स दिखाई नहीं दिए, तो कहा गया कि ये हम अपने चिन्ह का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही हमारा चिन्ह मिल जाएगा, वो सारे जगह पे हमारे पोस्टर्स बिल्कुल छा जाएंगे। तो इन सब की बात में ये दम है कि आप लोगों ने काफी काम किया है ऑलरेडी, और उसके लिए मैं आपका अभिनंदन और आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। जहां तक पार्टी के चिन्ह का सवाल है, शायद बहुत लोगों को पता भी हो, लेकिन मुझे ये बताना मेरा कर्तव्य लगता है कि क्या प्रक्रिया है। चूंकि हम एक नई पार्टी है, 20-22 दिन पहले हमारा निर्माण हुआ है, और हम एक पूरे चुनाव के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये एक उपचुनाव है। इसीलिए हमारे पार्टी को अभी कोई एक चिन्ह इलेक्शन कमीशन नहीं दे रही है। हर उम्मीदवार के लिए इलेक्शन कमीशन पार्टी का चिन्ह निर्धारित करेगी अलग अलग।
हमारी कोशिश यही रहेगी कि उन चारों प्रतिनिधियों को एक ही तरह का चिन्ह मिले। पर ये जरूरी नहीं है इस बार 2 कारण हैं। एक तो हमारी पार्टी नहीं है और दूसरा ये एक उपचुनाव है। तो इस बात की क्लैरिटी आपके दिमाग में होनी चाहिए कि हम किस जगह से खड़े होकर इस चुनाव में भाग ले रहे हैं। तो चुनाव चिन्ह चाहे एक हो चाहे अलग हो, हमारा जो संदेशा है जनता के लिए वो वही है जो अब तक हमने आपको बताया है। हमारे लिए जन सुराज की बात को समझाना ज्यादा जरूरी है अभी, क्योंकि लोगों के लिए ये एक उपचुनाव की प्रक्रिया है। वो भी जानते हैं कि हम 10 महीने के लिए इस चुनाव में भाग ले रहे हैं। कल किसी पत्रकार ने मुझसे पूछा कि आपको क्या लगता है, आप 1 सीट जीतेंगे या कितने सीट जीतेंगे? तो हमने उनसे यही कहा कि हमें तो लगता है कि 4 सीट हमारी होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि चुनाव जनता जिताती है। कोई बाहुबल नहीं दिखाता है, कोई बालू बल नहीं जिताता है, कोई परिवार नहीं जिताता है, ये जनता जिताती है। और जनता अब इस बात को समझने लगी है कि उनके लिए अपने बच्चों का भविष्य ज्यादा जरूरी है। किसी दूसरे लीडर के बच्चे जब यहाँ आकर आपके ऊपर वोट डालने के लिए कहते हैं, तो आपको समझना चाहिए कि ये उस लीडर के बच्चे के लिए आप काम करने वाले हैं। आपको अपने बच्चों के लिए काम करना है, आपको अपने बच्चों के लिए वोट देना है। और जनता इस बात को समझ चुकी है अच्छी तरह। इसीलिए हमारा कोई भी प्रतिद्वंदी हो, हमारा कोई भी प्रतिनिधि हो, X हो Y हो, जनता के बीच से जब तक वो उठकर आया है और जनता की भलाई उसके दिल और दिमाग में है, तब तक जनता हमारे ही प्रतिनिधि को वोट करेगी। ये हम समझते हैं। हमने तो ये भी कहा कि अगर इस लड़ाई में, जिसमें हमें जनता के जनमानस पर पड़ी धूल को हटाने का मेन जिम्मा है, इस काम में तो हम ऑलरेडी सक्सेसफुल हो गए। क्योंकि 20 दिन पुरानी पार्टी को लेकर बड़े बड़े राजनीतिक दल जो 30 और 35 साल से राजनीति में हैं, उन सब के कान खड़े हो गए हैं। उन सबको हमारी चुनौती, बड़ी चुनौती लगने लगी है। तो जीत तो हम वैसे ही चुके हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर 1 सीट जीते तो सोने पर 1 सुहागा होगा, अगर 2 सीट जीते तो सोने पर 2 सुहागा होगा, और 4 सीट जीत गए तो बस सुहागा ही सुहागा होगा। और क्या बात है। तो इसीलिए मैं केवल एक बार फिर आप सब का, जो यहाँ आए हैं, यहाँ उपस्थित हैं, 10-20 लोगों से मेरी बातचीत हुई, उनके बारे में जाना समझा, और मुझे लगा कि आप सब इस बात के लिए पूरी तरह तैयार हैं कि जब हमारा चुनाव चिन्ह आ जाएगा तो हम लोगों के ऊपर अपनी पूरी ताकत लगाकर उन्हें जन स्वराज का प्रतिनिधि बना देंगे। आप में से हर एक को प्रशांत किशोर जी का मुख बनना है। आप में से हर एक को लोगों को वही समझाना है जो प्रशांत किशोर जी के मुख से आपने पिछले 2 या 2.5 सालों से सुना है। मेरे ख्याल से आज न कल प्रशांत जी भी खुद यहाँ आएंगे और आप खुद भी उनका स्वागत करेंगे। लेकिन उसके पहले हमारा ये अभियान चलता रहे, ये जरूरी है। ये शब्द अभियान आया तो मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये जो जन सुराज है वो आंदोलन नहीं है। आंदोलन और अभियान में एक बहुत बड़ा फर्क है।
कितने लोगों को मालूम है कि आंदोलन और अभियान में क्या फर्क है? कोई समझ सकता है? कोई समझा सकता है? जब भी आंदोलन होता है तो वो किसी सरकार को बदलने के लिए होता है। एक क्रांति होती है, एक आंदोलन होता है जिसमें किसी सरकार को उखाड़ फेंकने की बात होती है। हम वैसा आंदोलन नहीं कर रहे हैं, हम एक अभियान चला रहे हैं लोगों के विचारों को बदलने के लिए। हमने अगर आज नीतीश बाबू को हटा के लालू जी को ले आए तो कुछ नहीं होगा, बिहार में कोई बदलाव नहीं होगा। बीजेपी तो वैसे ही नीतीश जी के पल्ले में है, तो उसको जिता के तो वैसे भी कोई फायदा नहीं है। जरूरी ये है कि हम लोगों के विचारों को बदलने का अभियान चलाएं। हमारा अभियान सक्सेसफुल हो तो हमारे लोग जीत कर आएंगे। अभी हमारा अभियान अगर सक्सेसफुल नहीं होता है तो ये अभियान जारी रहेगा। ये तब तक जारी रहेगा जब तक लोग समझ भी जाएं कि हमें बदलाव के लिए ये पार्टियां मदद नहीं करेंगी। हमें एक नई पार्टी की जरूरत है और वो नई पार्टी है जन स्वराज पार्टी। तो जन स्वराज पार्टी बिहार के लिए लड़ रही है। जैसा मैंने बताया, हम हमेशा यही नारा लगाते हैं, जय बिहार। क्यों? क्योंकि जब हमारे बच्चे, जब हमारे युवा बिहार के बाहर जाते हैं शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, तो बिहारी बिहारी सुनकर उनका आत्मविश्वास बहुत कम हो जाता है। बिहार की धरती एक ऐसी धरती रही है जो ज्ञान के लिए और समृद्धि के लिए इतिहास में जानी जाती हुई है, और हमें अपने बच्चों को, अपने युवाओं को वही इतिहास फिर से वापस लाकर दिखाना है। वो आत्मसम्मान हमें मिले, इसीलिए हम ये नारा लगाते हैं। तो आप एक बार मेरे साथ कहिए, जय बिहार, जय जय बिहार। धन्यवाद।